गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने क्लास के ट्यूटोरियल में फिर से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था और मैसेज था कि सर हम आईटी टूल्स में कुछ जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं उसके डिफरेंसेस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, और जो कंप्लीट भी कर पा रहे हैं तो कंटेंट बहुत सुपर नहीं है, तो क्या करें। तो उनके लिए अच्छों के लिए बनाया गया ये डिफरेंसेस। आते हैं आज हम लोग अपने क्लास में आईटी टूल्स एप्लीकेशन के वो क्वेश्चन तैयार करते हैं जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट, उनके लिए मददगार करेंगे एग्जाम के लिए भी, और अंडरस्टैंडिंग द अबाउट द एप्लीकेशंस एंड इट्स यूजेस। आप देखें, हम लोग कंटिन्यूस करते हैं अपने प्रोग्राम को, देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक में हमारे रैम और रोम है। क्या है भाई? रैम और रोम। आइए हम लोग रैम और रोम में डिफरेंस देखते हैं। आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आया है रैम और रोम। पहले तो जान लें स्टूडेंट्स, रोम और रैम मेमोरी के एक टाइप है। मेमोरी क्या है ये जानना पहले जरूरी है। मेमोरी इज अ प्लेस वेयर स्टोर एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्मेट एंड वेयर वेन एवर वी नीड वी एक्सेस बाय यूजर। यूजर के द्वारा जब भी जरूरत पड़े उसको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो यूजर के डाटा को सबसे पहले अपने शरण में लेती है, मतलब सबसे पहले स्टोर करती है, और वो प्राइमरी मेमोरी क्लासिफाइड इन फर्दर टू टाइप्स, रैम एंड रोम। तो हम लोग रैम और रोम में टॉपिक में चल रहे हैं। चलिए हम बताएं, इससे पहले आपको स्लाइड्स खुद ही बताएगा। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म अक्सर आ जाता है बच्चों, तो आप बताइएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम का मीन्स यहाँ पर है, रैंडमली का मतलब होता है अनक्रमागत, कहीं से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये कहीं से रखने की बात, निकालने की बात है। आप रैम में कहीं से भी वैल्यू क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? दिव्या पाठक जी बताएं, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रोम इज आल्सो टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, बट द फुल फॉर्म ऑफ रोम रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसी मेमोरी जहां पर आप केवल उसके कंटेंट को रीड कर पाएं, पढ़ पाएं, उसमें कुछ राइट ना कर पाएं। ठीक है, रैम और रोम में डिफरेंस है। चलिए दूसरा डिफरेंसेस देखते हैं। इट इज वोलाटाइल इन नेचर। इसका नेचर जो रैम का है वोलाटाइल है। वोलाटाइल मीन्स क्या होता है बेटा? वोलाटाइल मीन्स होता है हट जाने वाला, उड़ जाने वाला। एक्चुअली में रैम इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। दे आर होल्ड द कंकरेंटली डाटा विच आर द पुटिंग बाय यूजर। जो यूजर कंकरेंटली टाइप कर रहा होता है सबसे पहले वो रैम में आता है, और जो रैम में आता है उसको हम लोग चेंजेबल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, यह जो इसका जो स्थायी नेचर है, प्रकृति है, स्वभाव है, ये स्थायी नहीं है, क्योंकि आफ्टर डिस्कनेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द डाटा इज रिमूव्ड ऑटोमेटिकली। हम नहीं पा सकेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से, अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाए और रैम में डाटा रखा हुआ हो और वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हमको कोई सॉफ्टवेयर उसको रिकवर नहीं करा पाएगा, क्योंकि बाई नेचर में नहीं है। अच्छा, इसी के जस्ट अपोजिट जो हमारे साथ में दूसरा टॉपिक है रोम, उसमें अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी टाइप का नेचर है, मतलब रोम में रखे गए डाटा आफ्टर डिस्कनेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेफ रहते हैं। ठीक है, अक्सर एक क्वेश्चन आता है, ट्रिपल सी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। मैं तो बोलूँ तो रैम और रोम ओ लेवल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया है। मैंने जो वीडियोस तैयार किया है उन्हीं डिफरेंसेस को तैयार किया जो मोस्टली हमने देखा है प्रीवियस 10 ईयर से कंटिन्यूसली अपना 1 by 1 आते रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। इट स्टोर्स डाटा फॉर टेम्प्रोरी। डाटा को टेम्प्रोरी फॉर्म में स्टोर करता है, मतलब आफ्टर डिस्कनेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डाटा इज रिमूव ऑटोमेटिकली, सो दैट इज कॉल्ड टू टेम्प्रोरी नेचर ऑफ द चिप। ये जो चिप है टेम्प्रोरी नेचर की है, जबकि रोम में ऐसा नहीं है। रोम स्टोर डाटा इन परमानेंटली, डाटा परमानेंट स्टोर करता है। मीन्स इट मीन्स आफ्टर डिस्कनेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डाटा इज सेफ ऑन इन मेमोरी चिप। इस मेमोरी चिप में डाटा पहले से ही सेव रहेंगे, मतलब एक्चुअली पहले से मतलब आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कनेक्ट होने से आपके इसमें डाटा से कोई लेना देना नहीं होगा, सेफ रहेगा। अगला पॉइंट देखिए आया है 4th नंबर में, डाटा ऑफ रैम। रैम का डाटा कैन बी मॉडिफाई, चेंजेस किया जा सकता है। मीन्स इसका तात्पर्य क्या है? डाटा ऑफ रैम कैन बी मॉडिफाई का क्या तात्पर्य है? देखो बताया गया है, वी कैन रीड एज वेल एज राइट बोथ। आप क्या कर सकते हो? आप पढ़ भी सकते हो और उसमें चाहो तो उसमें कुछ सुधार भी कर सकते हो, मतलब लिख भी सकते हो।
दोनों काम कर सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड टू रीड राइट मेमोरी, दैट्स रीजन बिहाइंड रोम इज आल्सो कॉल्ड टू रीड राइट मेमोरी। आपने देखा रैम को हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम जानते थे, प्राइमरी मेमोरी का टाइप है ये भी आप जानते हो, वोलेटाइल मेमोरी है ये आप ये भी कह सकते हो, टेम्पोररी नेचर की मेमोरी ये भी कह सकते हो आप, और आपने अब भी देखा कि इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। जबकि इस साइड देखेंगे डाटा ऑफ रोम, रोम का जो डाटा होता है कैन नॉट बी मॉडिफाइड, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, ओनली कैन बी रीड, सो दैट इट इज आल्सो कॉल्ड टू रीड ओनली मेमोरी। डाटा जो होता है रोम के, उसके डाटा को हम लोग मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, केवल हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रोम रैम अगर आपको समझना है तो रोम लाइक एज अ बुक, वेन एवर वी परचेज एनी बुक देन वी सी अबाउट द नेचर ऑफ बुक्स, पहले से ही कंटेंट लिखे होते हैं, उसमें आप लिखने का काम नहीं करते हैं, केवल जो कंटेंट लिखा वो पढ़ने का काम करते हैं। तो आप समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल है, माइंड में रखने वाली बात डायरेक्टली, कि रोम एज अ लाइक ऑफ बुक बट रैम एज अ लाइक ऑफ नोट्स कॉपी। जब आप किताब खरीदने जाते हैं दुकान पे और किताबें के पे जो पेज हैं अगर उसमें रिटन ना लिखा रहे, कुछ लिखा ना रहे, तो आप कहते हो भैया ये बुक नहीं लेना मुझे, क्योंकि मुझे लिखी गई चीज़ें चाहिए। और यही लागू अगर किया जाए कॉपी पे, अगर कॉपी अगर आपको दी जाए उसको भर के दी जाए तो कहोगे नहीं भैया मुझे ब्लैंक चाहिए। तो नेचर में आप समझिए रैम जो होता है लाइक आप कॉपी, वी कैन परचेजिंग टाइम इम्पटी, आप इसको एकदम खाली लेते हैं, विदाउट रिटर्न कंटेंट लेते हैं, और हम इसको कुछ समय बाद लिख कर भर देते हैं, और आफ्टर राइट ऑफ द कंटेंट नाउ वी आर रीडिंग, हम लोग उसको रीडिंग भी करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कॉपी का नेचर लिखना और पढ़ना दोनों है, जबकि रोम मतलब किताब में लिखने का काम नहीं बल्कि जी दिव्या जी बिल्कुल सही कह रही हैं सर, किताबों में भी लिखा जा सकता है। जी हाँ, आप रोम को भी आप जानिए, रोम जो है, रोम मेमोरी जो है, रोम भी आगे चल के क्लासीफाइड कर दी गई है। अगर आपको कुछ लिखना है तो आपको पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, इसके क्लासिफिकेशन है, आगे हम लोग देखेंगे भी, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन प्योर रोम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रोम रैम की ये चौथी डिफरेंसेस के बाद हम लोग अगला पांचवा देखते हैं, इट लॉस द डाटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। हमने पहले ही जिक्र कर रखा है कि इसको वोलेटाइल मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी क्यों कहते हैं, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी के बाद, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसके डिसकनेक्ट होने के बाद, टर्न ऑफ होने के बाद डाटा उसमें से रिमूव्ड हो जाते हैं, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता है, इसमें डाटा तब भी बना रहता है लाइट के बिना भी। आगे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट कर लें, हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले चल रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप अब जब पढ़ रहे हो तो आप कॉपी और पेन के साथ पढ़ के बैठिए, हो सकता है आगे कुछ कंटेंट मैंने प्रेजेंटेशन में टाइपिंग में कुछ 19-20 भी हो गया हो, जी मैं भी हो सकता है, जल्दी जल्दी में हमने तैयार किया आपके लिए, तो कम से कम जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई गलती पकड़ में आए तो आप क्या कर सकते हो, कम से कम राइट तो कर सकते हो, लिख तो सकते हो। चलिए टॉपिक पे आइए, रोम की अगली कंटेंट देखिए, रैम। रैम में देखिए, रैम इज यूज टू स्टोर डाटा दैट सीपीयू नीड फॉर करंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग। एक बात और सुन लीजिए स्टूडेंट्स, सीपीयू मेमोरी के नाम से जाना जाता है रैम। अगर कभी आ जाए व्हाट डू यू मीन बाई सीपीयू मेमोरी, तो सीपीयू के लिए मेमोरी शब्द किसका है, रैम का है। और आपका रैम जो है सीधे संपर्क में किसके रहता है, ब्रेन के रहता है। जैसे आपका दिमाग है, ब्रेन आपकी बात करें, ब्रेन सदैव स्मृति के संपर्क में रहता है, और स्मृति किसके संपर्क में रहती है, सेंस ऑर्गन के संपर्क में रहती है, इनपुट डिवाइसेस के संपर्क में रहती है। आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके मेमोरी पर रखते हैं, और सेंस ऑर्गन तक नहीं जाता है हमारा ब्रेन, सेंस ऑर्गन के लिए उसका काम ही नहीं, उसका काम है अपने मेमोरी तक पहुंचना, मेमोरी से फेच करना डाटा, और मेमोरी पे आए गए डाटा के ऊपर विचार विमर्श करना। तो जो सीपीयू है एज लाइक आ ब्रेन ऑफ बॉडी, जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है वैसे सीपीयू है, और सीपीयू केवल स्मृति के प्लेट पर नजर रखता है कि उस पर क्या आया हुआ है। हाँ, स्मृति के प्लेट पे लाने वाला वो सेंस ऑर्गन होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, उसमें बाहर से लाए जाते हैं वो डाटा, वो अलग बात है। चलिए कोई बात नहीं, ये बायोलॉजी के फैक्टर से हमने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया आपको इस लाइन का। केवल एक बात समझनी थी कि सीपीयू की मेमोरी हम लोग रैम को कहते हैं, और सीपीयू संपर्क में सीधे किसके रहता है, रैम में, ना कि रोम के और ना ही सेकेंडरी मेमोरी के। टॉपिक अपने हम आते हैं फिर से, रोम के बारे में लिखा गया है, रोम इज यूज टू स्टोर डाटा। देखो मैंने कलर थोड़ा सा चेंज किया जिससे स्टूडेंट को क्लियर ये पता चल जाए कि कौन पार्टीशन किसका है। वैसे नंबरिंग भी मैंने कर रखा है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कलर में भी मैंने ध्यान रखा है, दोनों कलर अलग अलग रहेंगे। तो रोम इज यूज टू स्टोर डाटा दैट इज नीट बूट स्ट्रैप कंप्यूटर।
अब ये बूट स्ट्रैप न्यू टर्म आ गया। बूट स्ट्रैप इज अ प्रोग्राम विच हेल्प टू बूटिंग टास्क परफॉर्म। सर दिव्या पाठक जी जानना चाहती हैं कि बूट क्या है, बूटिंग क्या है। तो बेटा बूटिंग क्या है, बूटिंग एक प्रोसेस है। जैसे आपकी दुनिया के, आपके रियल लाइफ में जगना एक शब्द है, उसका मतलब आप जानते हैं भली बात, उसके मार्मिक शब्द के पीछे उसके मर्म के बारे में आप जानते हैं कि क्या मतलब होता है। वैसे ठीक एग्जैक्टली आपकी दुनिया का जगना और कंप्यूटर की दुनिया का बूटिंग एक ही चीज़ है। बूटिंग क्या है, बूटिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम विच हेल्प टू लोड आवर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सम नेसेसरी फाइल्स फ्रॉम secondary memory to primary memory. Whenever booting process perform, that firstly scene of the visualization screen on the desktop area is called to desktop. सबसे पहले अगर आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा तो उसके बैकएंड में जो काम हुआ होगा वो बूटिंग प्रोसेस हुआ होगा। बूटिंग प्रोसेस का मतलब ही होता है कंप्यूटर को इस अवस्था में लेके खड़े कर देना जिसमें वो रिस्पॉन्स कर पाए। ठीक है, आगे अब फिर से हम लोग आते टॉपिक में। इट इज़ लैक्स एक्सपेंसिव। ये खरीदने के हिसाब से अगर आपके पहुंच की बात किया जाए तो रैम जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है, कम पैसे का मिलेगा। जबकि रोम की बात करेंगे तो ज़्यादा पैसे की मिलेगी। तो कहने की बात है, मैंने पहले ही आपको एग्जांपल बता रखे हैं बेटा कि कॉपी की कीमत कभी भी किताब की कीमत से बड़ी नहीं हो सकती है। किताब की कीमत ही सदैव बड़ी रहेगी, अब बताने की जरूरत है ही नहीं आपको। क्यों, चूँकि उसमें कंटेंट लिखे गए हैं, कंटेंट खोजा होगा कोई, फिर बेचा होगा, फिर पब्लिश किया गया होगा। तो लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं है। कॉपी में तो केवल पेज बना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन किताब में पेज के साथ साथ कंटेंट को भी लगाया जाता है, तो उसका कास्ट तो ज़्यादा रहेगी। तो रैम भी एक इम्पटी चिप है, चिप ये भी है, रोम भी एक चिप है, लेकिन चिप विथ सॉफ्टवेयर है, जबकि रैम चिप ओनली है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर इनबिल्ड नहीं है। सो दैट्स रीजन बिहाइंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड रोम इज़ अ मोर एक्सपेंसिव। ये बात भी क्लियर समझ में आई होगी। बेटा याद रखना, अगर आपको ये डिफरेंसेस के बाद रोम रैम नहीं समझ में आता है तो फिर आप आपको थोड़ा हार्ट होने की ज़रूरत है कि ये इतनी बात सिंपल बताने पे क्यों नहीं समझ में आई आपको। इसके बाद आपको कोई यूट्यूब, कोई भी किताब, किसी भी हिंदी की, इंग्लिश की, किसी भी नोट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कोशिश किया 10 से 12 डिफरेंसेस, मतलब रोम और रैम को अगर आप अच्छे समझना चाहोगे तो जैसे आपके लिए फैमिलियर शब्द होते हैं, टीवी क्या है, ये बेंच क्या है, एनक क्या है, मोबाइल क्या है, जो आपके थॉट्स आते हैं ना इससे संबंधित, वैसे रैम और रोम से भी एग्जैक्टली आपको आएंगे। चूंकि इसके पीछे का मर्म आपका क्लियर कर रहा हूँ, शब्द से ही मतलब नहीं हमको कि रैम है, रैम का फुल फॉर्म ये है, उसके पीछे ना जानो आप। मैंने रैम के हर एक बात को यहाँ उजागर करने की कोशिश किया है आपके वीडियोस में, और शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ। मतलब कोई भी स्टूडेंट्स है, वो कंट्री साइड से बिलोंग करता है या फिर वो अच्छे से सीबीएसई यूपी बोर्ड से करता है, हमने इसका परहेज ना करते हुए, आई एम नॉट स्पीक टू इंग्लिश, आई एम ऑलवेज टू स्पीक इन हिंदी विथ इंग्लिश। और मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश में कम और हिंदी में ज़्यादा बताऊँ, चूँकि जो हमारी मदर टंग है, समझने के लिए हमारी मदर टंग की ज़रूरत होगी। पढ़ना, फार्मेंटी करना तो इंग्लिश में बोला जा सकता है। ठीक है, टॉपिक में फिर आते हैं हम लोग। नंबर 8, इट इज़ फास्टर देन रोम। भाई रैम जो होता है डाटा की एक्सेसिबिलिटी के मामले में क्या होता है, फास्ट होता है, जबकि रोम क्या होता है, स्लो होता है। अगला डिफरेंस ये है। लेकिन याद रखिए, देखो दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग, दिस इज नॉट मिस्टेक ऑफ स्टडी टॉपिक। यहाँ नंबर 8 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, देख लीजिए 8 में 7 का कंटेंट सेम हो गया, बस माइनर से मिस्टेक है। अगर कॉपी पेन लेके आप सच में लिख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्क्रीनशॉट करके बैठेंगे तो आप लिख लेंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर आपसे इस काम नहीं किया तो अगर आप नहीं लिए हैं कॉपी पेन तो ये इस घटना को देखकर सीख लीजिए कि अगर स्क्रीनशॉट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। सर भी सामने है, आप क्या कर लीजिए, तुरंत इसको लिखिए ही नहीं अपने कॉपी में, वहाँ लिखिए इट इज़ स्लोअर देन रैम। जो रोम होता है वो स्लोअर होता है किसके कंपेयर में, रैम की। सर ऐसा क्यों हो रहा है, हमको ये बता दीजिए। एग्जैक्टली बेटा मैंने बताया कि डायरेक्ट सीपीयू की मेमोरी कौन है, रैम है, तो जल्दी तो वहां पहुंचेगा ना। अगर आप ऐसे समझो, हमारा जो सेंस ऑर्गन्स हैं 5 हैं, आंख है, त्वचा है, कान है, ठीक है, ये सब चीजें बाहर की चीजों को ऑब्जर्व करती हैं। ब्रेन यहाँ तक से डाटा नहीं उठाता है, ब्रेन खुद निकल के नहीं आता है आंखों तक और सीन करके ले जाता है, उसको केवल स्मृति के प्लेट पे जाना, उसको याददाश्त के प्लेट पे पहुंचेगा, क्या आया हुआ है वहाँ से उठाएगा और हम ही ले जाके स्मृति पे डाल देते हैं। तो याद रखिए हमारी जिम्मेदारी है कि अब कुछ लोग कहते हैं हमारा दिमाग सर बड़ा परेशान चल रहा है। बेटा तुमने डाला ही प्लेट पे जाके, जो चीज़ डाला है उसका एग्जीक्यूशन करेगा, जिसमें पड़ा हुआ उसको एग्जीक्यूशन करेगा। दिस इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स।
हम तो कहते हैं हमारे रियल में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर कुछ देखा और हमारे स्मृति में वो बात आ रही तो मैं जरूरी नहीं कि ब्रेन वो काम करेगा ही, उसको निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप जो 8वां जो डिफरेंस लिखा हुआ इसमें लिखेंगे इट इज़ फास्टर नहीं बल्कि इट इज़ स्लोअर देन रैम रोम। इट इज़ वेरी फ्यू GB स्टोरेज कैपेसिटी। जो रैम होता है उसको स्टोरेज कैपेसिटी हायर होती है, 1 GB 2 GB 3 GB, ठीक है। तो 512 MB से शुरू हुई थी रैम, 512 नीड बढ़ी 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB, ये बढ़ती ही जा रही है अपनी आवश्यकता अनुसार से। सर रोम की क्या होती है कैपेसिटी? रोम की तो MB में होती है, मेगा बिट में होता है। बेटा रोम के लिए जरूरत भी नहीं होता है। रोम में मात्र एक प्रोग्राम भरा रहता है, उस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और उसका काम ओनली केवल ये होता है वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम या रेडी टू सिस्टम फॉर कन्वर्सेशन, ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन। केवल उस मोड में लाके कंप्यूटर को खड़े कर देना। जैसे इस समय हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर हमारे साथ वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब कंप्यूटर अवाक है, कंप्यूटर जगा है। और इसको जगाने के लिए बूट स्ट्रैप प्रोग्राम ने क्या किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो जरूरी फाइलें होती है उसको लोड किया है, कंकरेंटली आ गया तो मेरे सामने ये काम कर रहा है। चलिए देखो, मैं इसमें छोटे डिफरेंसेस में बहुत बात नहीं बता पाऊंगा, और फिर ऑनलाइन क्लासेस से कॉस्टली भी होती है और सब लोगों को प्रॉब्लम भी है। ऐसी तमाम तरह की जानकारियाँ आप ऑफलाइन क्लास मिलकर ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग पास वो टाइम भी रहता है और वहाँ पे कोई इन्वेस्ट होने वाली चीज़ें भी नहीं होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में डाउट हो तो आप रिटर्न कर लीजिए, हम लोग बिल्कुल मंच पे बैठ के 2 घंटे 1 घंटे जो भी आपका टॉपिक होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ये देखिए जो 9th वाला उसने दे दिया एग्जैक्टली, अब इसका है इट इज़ एक्समेटली फास्टर देन रैम। ये देखिए ये लाइन जो है, ये जो इट इज़ फास्टर देन रोम, इसका ये कंटेंट ये है, इट इज़ एक्स्ट्रामेटली फास्ट देन रैम, ठीक है। तो आगे की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट 9th 10 देखिए, इट कीप ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस डाटा इन यूज। भाई रैम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को करेगा, जो यूजर बाहर से डाटा देगा उन पे काम करेगा रैम, रैम। और रोम क्या करेगा? स्टोरेज इज नॉट इशू हियर। आप चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई काम होगा, चाहे मेरे यूजर का कोई काम होगा, इसमें स्टोरेज करने का काम नहीं होता है। अभी जो मैंने लिखने की बात कर रहा हूँ, बताओ जरा सच सच बताना, कहाँ लिख रहे हो? किताब में लिख रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो? भाई कॉपी में लिख रहे होंगे ना, लिखने का काम कहाँ होता है? रैम पे। अच्छा, वही कॉपी जिस पे आप लिख रहे हो एक दिन और रीडिंग का काम करेगा, एज लाइक आप बुक बन जाएगी। तो इसीलिए तो रैम को हम लोग रीड राइट मेमोरी कहते हैं। रीजन क्या है? ये है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? 11th, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक्चुअली में रैम जो है ना वो क्लासिफाइड होती है आगे जाके 2 टाइप में। यस का मतलब यहाँ स्टैटिक का है। स्टैटिक का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में अस्थायी रूप से रखना। डी का मतलब डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब जल्दी जल्दी होना। एक्चुअली जब भी कोई यूज़र कंप्यूटर में डाटा इंटर करता है तो वो होल्ड होता है रैम के एस रैम पर। क्यों? क्योंकि पहले डाटा वहीं पड़ा रहता है। डी रैम में तो 1 बाई 1 जाता है। एग्जैक्टली आप ऐसे समझिए, इंटरव्यू के लिए जो बच्चे इकट्ठे होते हैं वो स्टैटिक हाल बना होता है। उसे स्टैटिक इसलिए कहते हैं कि सबको उसमें बैठना है। और कहाँ जाना है? 1 बाई 1। इंटरव्यू जहाँ चल रहा होता है वहाँ 1 बाई 1 जाते हैं। वो गतिशील होता है, वहाँ गए नहीं, आपका प्रोसेस हुआ नहीं, आपको बाहर की नहीं। तो डी रैम एक ऐसा अपना एक कक्ष है जहाँ पर वहाँ जाने के बाद आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है। हो सकता है बात आपको टेक्निकली नहीं समझ में आई हो, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप कर दो 3 + 2 × 5 डिवाइड बाई 13 + 5 - 2, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। आपने दिया कहाँ पे? आपने तो टाइप करके इंटर कर दिया, हो गया रैम पे। रैम के बाद कहाँ पहुंचा वो? एक्चुअली में एस रैम में जाएगा। क्या इकट्ठा इसका एग्जीक्यूशन होगा? नहीं होगा इसका एग्जीक्यूशन। इसका एग्जीक्यूशन 1 बाई 1 होगा, ठीक है। और वो प्रायोरिटी के हिसाब से होगा। और प्रायोरिटी के हिसाब से पहले जो भी बॉड मास का या बेड मास का जो रूल है उसके हिसाब से 2 वैल्यू जाएंगी, उनका एग्जीक्यूशन होगा, फिर अगली वैल्यू जाएगी। आप बात शायद समझ पा रहे हो मर्म को हमारे। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कैसे स्टैटिक, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा बताऊं मैं तरीका। जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आपके सामने थाली सज के आती है, वो कंप्लीट स्टैटिक होता है आपका वो फूड। उसमें अचार भी है, सलाद भी है, नींबू भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ खाने के। मैं खाने की बात नहीं करता हूँ, कुछ बच्चे वैसे बैठे होंगे जिनको प्रॉब्लम हो सकती है ना, वो छोड़ के क्लास जाएंगे जो खाते हैं हम लोग। तो ऐसा करते हैं, आप देखो जो स्टैटिक है वो जो आपने थाली बना के रखा है वो तो स्टैटिक है, इकट्ठा मिल गया आपको। क्या आप इकट्ठा खाई जाते हो थाली से, पी जाते हो खाना पूरा? ऐसा तो होता नहीं है।
आप मुंह में जो ले जाते हैं डायनेमिक प्लेस है, यहाँ ले जाते हैं गायब हो जाता है, ले जाते हैं गायब हो जाता है, ले जाते हैं गायब हो जाता है। और प्रायोरिटी के हिसाब से उठाते हैं, पहले क्या उठाएंगे, थाली में बहुत सा कुछ रखा हुआ है, भाई कोई रसगुल्ला उठा के लाड़ लेगा, कोई नींबू उठा लेगा, कोई दूध उठा सकता है, वो डिपेंड करता है उसका एग्जीक्यूशन पीछे का प्रोसेस कैसे शेड्यूल तैयार किया गया है, वो अलग बात है। तो शायद आपको एस रैम और डी रैम का मतलब समझ में आ गया होगा। अगला इसमें जबकि शब्द इधर देखेंगे तो हमने जब भी बात किया था रोम में लिख नहीं सकते हैं, लेकिन वही बात जैसे सुन गया हो रैम रोम कि चलो भाई अगर आप कहते हो तो लिखाने का भी मैं प्रबंध करूंगा, लेकिन मैं एग्जैक्टली रोम में नहीं करूंगा, कहाँ करूंगा, वो रैम में करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये पी रोम है और ईपी रोम है। तो इट इज 3 टाइप्स, जो रोम है ना वो पी रोम है और क्या है, ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है। ठीक है, ये 3 टाइप के रोम होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। क्लियर? तो आगे अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे, रैम और रोम में स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको रोम और रैम मैंने कंप्लीटली समझा दिया है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपने रैम की डेफिनीशन भी अगर आपने नहीं लिखी हो तो एक्सक्यूज भी, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, हम देख रहे हैं बेटा, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट करके देख लीजिए, कोई कमेंट हो बता दीजिए। चलो ठीक है, ठीक। चले स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक आपके सामने आ गया, रैम रोम कंप्लीट कर दिया गया है। मैंने आपको ये बता रहा था अगर आपने रैम को डिफाइन नहीं किया हो तो आप रैम को भी इधर से पहले पार्ट वाले से रैम की कंप्लीट कर लीजिए और रोम की इधर कर लीजिए। इतनी सिंपल लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी, तोड़ के छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। एग्जाम में भी रैम अगर आ जाए अलग से भी कि रैम को एक्सप्लेन करिए तो आप इस पार्ट को लिख दीजिए, रोम आ जाए तो इस पार्ट लिख लीजिए, डिफरेंस आ जाए तो दोनों पार्टीशन करके लिख दीजिए, बिल्कुल ईजी है ये। अगला टॉपिक है हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। द सेकंड टॉपिक ऑफ योर डिफरेंसेस क्लासेस इज हेयर स्टार्ट टू हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। व्हाट्स रीजन बिहाइंड नेम्ड ऑफ हार्ड। हार्ड का मतलब इसका और डिस्क मतलब होता है चकती, एक प्लेट है ना, जैसे आपने सीडी डीवीडी की प्लेट देखा होगा ना, वैसे एग्जैक्टली। तो वो डिस्क को छुपा दिया गया है और उसको एक एल्युमिनियम या फिर आयरन की प्लेट से बंद करके स्क्रू कर दिया गया है। तो अब वो डिस्क हो गई हार्ड, वो नॉर्मल तरीके से टूटेगा ही नहीं, आप उसको फ्लेक्सिबल लचीला भी नहीं है, उसको मूव कर सकते हो, उसमें मोमेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, अब इस साइड देखिए जो फ्लॉपी लिखा हुआ है, डिस्क की बात किया, इसमें भी डिस्क होता है, लेकिन इसको जो कवर किया जाता है वो प्लास्टिक की पतले एक जैकेट से किया जाता है और प्लास्टिक भी फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, जिस कारण से इसका नाम पड़ा फ्लॉपी डिस्क। तो सबसे पहले क्लियर कर लें, शब्दों के मार्मिकता पे पहले जाइए, शब्द में ही समझ होता है। अगर हम लोग किसी हेडिंग को समझें और उस हेडिंग के अंदर ना जाने का प्रयास करके वहीं रुक लें तो ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम वहीं क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आप सबको पता है, हम लोग प्राइमरी मेमोरी, 2 सेकेंडरी मेमोरी, 2 मेमोरी होती हैं। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम होता है, हमने रैम रोम को आपको डिफाइन कर दिया। सेकेंडरी मेमोरी में 3 प्रकार की मेमोरी होती है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक टेप तो रहा नहीं आज के जनरेशन में, ओल्ड हो गया, वो चला गया, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क इस समय करंटली चल रहे हैं। और मैग्नेटिक डिस्क भी 2 टाइप की होती हैं, एक हार्ड डिस्क होता है, दूसरा फ्लॉपी डिस्क होता है। जी रानू जी का क्वेश्चन है सर, इसका व्हाट्स रीजन बिहाइंड मैग्नेटिक डिस्क, व्हाट्स रीजन बिहाइंड, है ना? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन बेटा। ऐसे अगर स्टडी करते हैं ना तो डेफिनेटली किसी भी कागज की जरूरत नहीं पड़ती है, यू आर सक्सेसफुल इन फ्यूचर टाइम। भाई व्हाट्स रीजन बिहाइंड मैग्नेटिक डिस्क क्यों है? एक्चुअली में मैग्नेटिक चुंबकत्व एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स की बात है। तो मैग्नेटिक डिस्क इसलिए कहा जाता है, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है हमारा ये डिस्क का सिस्टम, स्टोरेज मेमोरी, इसलिए मैग्नेटिक डिस्क
के अंतर्गत दो प्रकार की डिस्क आई, एक हार्ड डिस्क आई और दूसरी फ्लॉपी डिस्क आई। आइए हम लोग चलते हैं इसी स्लाइड के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो हार्ड डिस्क टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क टाइप है, प्रकार है मैग्नेटिक डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, आप इधर देख रहे हैं। इट इज़ हार्ड इन नेचर, इसका जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो कठोर है और इसी कारण से इसका नाम कठोर चकती पड़ता है, मतलब हार्ड डिस्क पड़ता है। It is hard in nature so that it is called hard disk. It is a flexible in nature so that is called to floppy disk. इसका जो नेचर है वो फ्लैक्सिबल होता है। फ्लैक्सिबल अगर नहीं समझ में आता है वर्ड, तो जो आपकी ट्रंक है जिससे मैं बोल रहा हूँ, देखो अगर फ्लैक्सिबल न होती, बिल्कुल स्ट्रेट होती, तो मैं बोल कैसे पाता। फ्लैक्सिबल मैंने समझ में आ गया होगा आपको। अगर स्टूडेंट्स अगर फ्लैक्सिबल का मार्मिकता ना समझ पा रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फ्लैक्सिबल में लचीला, जिसको अगर दोनों छोर को पकड़ा जाए और अगर दोनों छोर को दबाया जाए, लच जाए, तो उसे हम अंग्रेजी में, अंग्रेजों लोगों ने उसको फ्लैक्सिबिलिटी वर्ड यूज किया था। ठीक है, तो भाई प्लास्टिक एक तो प्लेट है वो, उसके बाद उसमें एक प्लास्टिक की पतली जैकेट है, तो प्लास्टिक की पतली जैकेट तो मूव करेगी यही, जबकि आयरन से बंद होती, लोहे की किसी जैकेट से बंद होती, एल्युमिनियम के किसी जैकेट से बंद होती, जैसे कि हार्ड डिस्क साथ हुआ, तो वो कठोर होती। तो इसमें शब्द में कुछ नहीं है, बात समझिए, टॉपिक को समझिए, उसके टेक्नोलॉजी को समझिए। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। इट इज शॉर्टली नोन एज, इसी को हार्ड डिस्क को हम लोग शॉर्टली में क्या कहते हैं, हम लोग शॉर्टली को कहते हैं HD। हार्ड डिस्क वो HD नहीं जो वीडियो का एक टाइप होता है, हाई डेफिनेशन उसका मतलब होता है HD का, ये हार्ड डिस्क है और ये क्रोनम है। एक्रोनम में कुछ भी तैयार किया जा सकता है। बगल में एक D और लगा हुआ, बच्चे कहें सर ये दूसरा D गलती से मिस्टेक हो गया टाइप, ऐसा नहीं बेटा, D का मतलब यहाँ ड्राइव है, HDD का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। हम लोग हार्ड डिस्क को चाहे हार्ड डिस्क बोल दें, चाहे हम लोग HD कह दें, चाहे हम HDD कह दें, कंप्लीटली है, कोई डाउट। उसी तरह उस साइड भी देखिए FD या FDD, अब हमको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, चूंकि आपने इधर ही समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए चौथा डिफरेंस देखिए। इट इज स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर इन लार्ज अमाउंट। सर व्हाट्स नीड ऑफ द हार्ड डिस्क और व्हाट्स नीड ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। तो इस लाइन में बताने का कोशिश किया गया है कि जो हार्ड डिस्क है ना, वो लॉन्ग मतलब ह्यूज स्टोरेज डिवाइस है, मतलब ज़्यादा मात्रा में डाटा को क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है। ठीक है जी, वो कंप्लीटली समझ में आएगा। सुधांशु जी आप भी समझते जाइए, आपका ही एकदम टॉपिक है ये, बिल्कुल क्लियर। तो अगर आप सुन रहे हो, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में हैं तो आप सुन भी रहिए, और मैं स्क्रीनशॉट जब कहूँगा तो उस समय लिख लीजिएगा। मैं दूंगा आपको 40 से 50 से 60 सेकेंड या 2 मिनट दे दूंगा, जिससे आप लिख लिया करें। अभी पूरा सुनने पर ध्यान लगाया करें। चले टॉपिक है, इट स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर इन लार्ज अमाउंट। इसका जो उपयोग है आपको पता है, इन्वेंट ऑफ द थिंग्स, जो आविष्कार है वो किसी चीज़ की आवश्यकता की जननी होती है। तो इसका आविष्कार करने का तात्पर्य है कि हम लोग अपना जो डाटा होगा वो फ्यूचर टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा मात्रा में हम लोग उसमें डाटा को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपके घर में पानी रखने के लिए चम्मच भी है, स्पून भी है, ग्लास भी है, जग भी है, बाल्टी भी है, टंक भी है, बड़ा टैंक भी है। 3000 ऐसा क्यों भाई, काम तो एक चीज हो जाना है। तो जो सबसे घर में सबसे बड़ा स्टोरेज है, वाटर टैंक जो है आपका, वो हार्ड डिस्क टाइप का स्टोरेज कैपेसिटी समझिए आप। और फ्लॉपी डिस्क एज लाइक आप स्पून, ऐसे समझिए। तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है हार्ड डिस्क का। आज करंट टाइम में क्या चल रहा है हार्ड डिस्क से, करंट टाइम में जो हार्ड डिस्क चल रहा है बेटा, वो 1 TB और 1 PB आ गया है। 1 TB और 1 PB आ गया है, GB तो बहुत पीछे छूट गया अब। ठीक है, चलो उसके बारे में आप अलग से क्लास अगर देखिए। अगर आपको मेमोरी मैनेजमेंट से पूछना है कोई चीज़, हर चीज़ की में अपनी मार्मिकता है और अच्छे से समझ है। आप कभी भी वर्ड से सेटिस्फाइड ना हुआ करें, आप उसके पीछे का मर्म जब तक नहीं तलाशेंगे तब तक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना छोड़ दीजिए। आप केवल गेन ऑफ द सर्टिफिकेट, आपका ये मोटिव रहेगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। हमने आपको बता रखा है कि अगर आपको कुछ करना है, डू लेबर हार्ड विथ अ पार्टिकुलर सब्जेक्टिव थिंग्स, तो आपको उसके पीछे का समझ जब तक क्लियर नहीं आएगा तो कुछ नहीं होना है, चाहे जितनी सर्टिफिकेट गेन कर लें। चलिए कोई बात नहीं, अपना टाइम नहीं खराब करते हैं। नंबर 4 देखिए इसमें, इट आल्सो स्टोर डाटा फॉर द फ्यूचर बट वेरी लिटिल अमाउंट। भाई ये भी स्टोर
किया जाता है डाटा, फ्यूचर के मद्देनजर ही, मतलब भविष्य के लिए हमारे काम आएगा, लेकिन इसमें चाहकर भी मैं उतना स्टोर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो 2.44 MB, 1.44 MB, वो MB से बड़ा नहीं होता है। अब आप समझिए, आज अगर HD का कोई सॉन्ग होगा तो 190 MB का होता है, सपोज दैट, कितने का, 190 MB का। और यदि आप फ्लॉपी डिस्क में उसको स्टोर करते हैं तो यदि 1.4 MB का स्टोरेज होता है, या 2 ही मान लेते हैं, तो आपको 90 फ्लॉपी डिस्क लाना पड़ेगा मार्केट से, और 90 फ्लॉपी डिस्क में वो एक सॉन्ग 180 MB का स्टोर होगा। और गाना कब सुनेंगे आप, तो कैसे निकालते और लगाते ही रह जाएंगे, तो आप बताइए कोई यूजेबल नहीं उसका। तो इस समय मार्केट से एकदम माइनस में चली गई है फ्लॉपी डिस्क। मात्र एक संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए फ्लॉपी डिस्क है बस। अब इसी से आप एग्जाम्पल समझ लीजिए बेटा, हमें फ्लॉपी डिस्क बनना है, एक हार्ड डिस्क बनना है। आप कभी कहते हो सर हम अब मार्केट से जाने का क्या मतलब, जरा देखिए, इसके पास उसके प्रति स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है, और जिसके पास उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसको फ्यूचर में क्यों कोई लेके जाएगा, क्यों ढोएगा। हार्ड डिस्क देख लीजिए, इसने फ्यूचर इतना डाटा रखने का प्लेस दिया है एक पार्टिकुलर थिंग्स पे कि आज तक मार्केट में अवेलेबल है और अपना अस्तित्व आज भी बनाया हुआ है। टॉपिक फिर से देखिए, नंबर 5, इट इज मोस्टली यूज्ड इन दीज डेज। हार्ड डिस्क आज बहुतायत तरीके से यूज किया जा रहा है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। इट इज यूज्ड इन प्रीवियस डेज, सीधे सीधे यहां से बताया गया है इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज नहीं, प्रीवियस डेज, पिछले दिनों में, मतलब दिनों का मतलब यहां पिछले समयों में, दशकों में, ठीक है। तो ये रहा आपका हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का 5 डिफरेंस। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले और देखते हैं क्या डिफरेंसेस में आगे को बताता है। चलिए, हार्ड डिस्क का पहला 6 नंबर, इट इज नॉट पोर्टेबल डिवाइस। सर पोर्टेबल का मीन्स क्या होता है, तो देखो अगर आपको पोर्टेबल का मतलब नहीं पता चलता है, मैंने तो कोशिश किया है कि अगर आप क्लास 3rd और 4th और 5th तक भी इंग्लिश पढ़े होंगे तो 100 का 100% आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी आप चाहे MA ही क्यों ना कर रखे हो, लेकिन वर्ड मीनिंग नहीं पता रहेगा तो मार्मिकता कैसे आएगी आपको। तो पोर्टेबल का मतलब बता दे रहा हूं तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। डिवाइस माने साधन, और पोर्टेबल माने होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आप उठा ले जा पाए चीज़ों को। भाई आप बॉक्स को लेके सर पे लेके चल नहीं सकते हो, आप पॉकेट के लेके चलते हो, तो पॉकेट एक पोर्टेबल थिंग्स है, जबकि जो घर में बॉक्स है जिसमें वो सारी संपदा रखा है आपने या अपनी जरूरतों की चीज़ों को रखा है, वो पोर्टेबल है। आपने देखा डॉक्टर साहब जब आते हैं तो सूटकेस लेके आते हैं, छोटा सा मेडिकल ब्रीफ केस होता है उनके पास, वो पोर्टेबल है, वो मेडिकल स्टोर थोड़ा लेके चल सकते हैं अपने साथ में। तो पोर्टेबल का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हार्ड डिस्क पोर्टेबल नहीं है। सिर्फ क्यों पोर्टेबल नहीं है, बिहाइंड रीजन इसके पास वेट ज़्यादा है, लगभग आप समझिए 1 kg से ऊपर। शुरू में तो और ज़्यादा वेटेड थे, अब तो कम होते जा रहे हैं दिन के दिन, लेकिन ज़्यादा वेटेड है। और वो वेटेड क्या है, आप वेटेड या तो पॉकेट में कोई चीज़ लेके चलेंगे। अब आपको पता है आज की पॉकेट कैसी होती हैं, और बच्चे पहनने वाले पैंट कहते होते हैं, कमर से नीचे तो पहले ही पैंट होते हैं उनके, और अगर हार्ड डिस्क गलती से रख लेंगे तो जाएगा कहाँ पैंट, आप समझ पा रहे हैं। तो पोर्टेबल का मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उसको बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करना काफ़ी कठिन है। लेकिन कठिन का मतलब ये है, आप देखो आपके तुलना में कौन बगल खड़ा है। ट्रक भी नहीं है कि सर इतना वजन है, सर कह रहे हैं इतना ज़्यादा कहाँ है, मैं तो लेके टहलता हूँ सर, हो सकता है ओल्ड हार्ड डिस्क के बारे में बता रहे हो। तो हमारा जो सामने जरा देखिए कौन है, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में बात कर रहा हूँ मैं। फ्लॉपी डिस्क इसके मदद में बिल्कुल आसान है। फ्लॉपी डिस्क को आसानी से आप पॉकेट में, ऊपर वाले पॉकेट में रख सकते हो, शौक से कहीं भी ट्रेवलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहानी देखो, उसी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ होती हैं। आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये बुराई है लेकिन उसमें ये अच्छाई है। लेकिन उसमें अब क्या है, मेन चीज़ क्या था, मेन तो हमारा जो मेन टास्क होना चाहिए वो तो स्टोरेज से था। स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी की होती है कम, इसलिए मार्केट से हो गई गायब। तो इट इज़ पोर्टेबल, इट इज़ हैज़ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ये तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। इसके पास कम होती है, इसके पास ज़्यादा होती है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, बताने की जरूरत नहीं बच्चों को, चूँकि अब जानकार हैं आप। अगर जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा होगी मतलब उसमें चिप ज़्यादा होंगे, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज की गई होंगी, तो वो तो कॉस्टली रहेगा ही रहेगा, इसमें कम रहेगा। इट इज़ मेड ऑफ द प्लास्टिक विथ मैग्नेटिक कोडिंग ऑन इट, इसको जो निर्मित किया गया है वो प्लास्टिक से और मैग्नेटिक कोडिंग
चुंबकीय जो कोडिंग है, कलाई की गई है, उसी के टेक्नोलॉजी बेस बनाया गया है। जबकि फ्लॉपी डिस्क में मैग्नेटिक का टेक्नोलॉजी तो मैग्नेटिक डिस्क से तो है ही है, लेकिन ये सिंगल प्लास्टिक से बनता है और इसके ऊपर मैग्नेटिक कोडिंग के साथ साथ यहाँ पर जो कोडिंग है ना, इसको कोडिंग को हम लोग एक सिल्वर से या किसी चीज़ से पैकेट करते हैं, इससे लेना देना रहेगा। इट प्ले आर रन्स ऑन द डिवाइस कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो HDD कहा गया था, एक्चुअली में हार्ड डिस्क ड्राइव वो मशीन है जिसमें हार्ड डिस्क डालकर, हार्ड डिस्क लगाकर हम लोग उस पर काम करते हैं। जैसे CD प्लेयर होता है ना, CD प्लेयर मशीन है जिस पे CD रन करता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूट होता है, उसी के ऊपर सब काम किया जाता है। वैसे ही आपका हार्ड डिस्क को चलाने वाला HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होता है और इसी तरह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी होता है। 11th, इट इज आल्सो कॉल्ड टू विनचेस्टर डिस्क। इसे विनचेस्टर डिस्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? देखिए, विनचेस्टर एक कंपनी है और एक पर्सन का भी नाम है। विनचेस्टर एक कंपनी है और एक मिस्टर विनचेस्टर एक व्यक्ति भी हैं। तो वहाँ पर विनचेस्टर, अब भाई किसी का नाम है तो कंपनियां में भी उनके नाम से हो सकती हैं। तो विनचेस्टर कंपनी में जो डिस्क बनाई गई, इस कारण से इस डिस्क का नाम विनचेस्टर डिस्क भी लोग पुकार लेते हैं। रीजन ये है। अब फ्लॉपी डिस्क का भी एक नाम है। फ्लॉपी डिस्क एक्चुअली में एक डिस्क होती है जो कैसेट में पैक होती है। तो इसको आधा आधा वर्ड छोड़कर डिस्कटे के नाम से जानते हैं। जरा देखिए, डिस्कटे लिखा हुआ है यहाँ। डिस्क मतलब अलग क्या, और कैसेट से वर्ड है यहाँ पे, तो डिस्कटे के नाम से बोलते हैं। हाँ, विनचेस्टर डिस्क कहते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन कहीं आ जाए तो करना, इसका कोई मतलब नहीं है, मोटिव नहीं है, चीज़ें बेवजह बढ़ाई गई हैं और आ गई हैं बेटा, तो पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं ये सब क्या कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि एजुकेशन का मतलब कुछ नहीं है बेटा, केवल ब्रेन ऑफ एक्सरसाइज है। जितनी चीज़ें आप सुनकर, जितनी चीज़ें आप जानकर अच्छे से अपने आप को प्रेशराइज करोगे, अपने ऊपर एक डू लेवर हार्ड करोगे, तो आपका जो माइंड है ना वो अच्छे से शार्पनेस काम करेगा और हमारा ब्रेन एक्सरसाइज करते करते स्ट्रांग हो जाएगा। और एवरी पर्सन्स नीड टू अ गुड डिसीजन इन अ मिनिमम टाइम, और ऐसा बंदा डिसीजन ले सकता है। चलिए वो अलग बात है, ऑफलाइन में हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। इट यूज्ड मल्टीपल प्लेट्स फॉर द स्टोरिंग डाटा कॉल्ड प्लेटर्स। जो हार्ड डिस्क होता है उसमें एक से ज़्यादा प्लेट भी होती हैं और उस प्लेट को हम लोग प्लेटर का नाम देते हैं। पहले तो प्लेट के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा हुआ करती थी, है ना, और ये प्लेट मोशन करती रहती हैं और उसे RMP कहते हैं, राउंड पर मिनट। RPM, राउंड पर मिनट, RPM, ठीक है। हार्ड डिस्क मोशन करती रहती है। आपने देखा होगा DVD प्लेयर देखा होगा, जैसे डिवाइस चलाते हैं उसका जो स्पेंडल रहता है घूमने लगता है। आप चाहे CD उसमें रखो चाहे ना रखो, तो ठीक इसी तरह ये मोशन करता रहता है। और ये थोड़ा थोड़ा नहीं, ये 1900 से लेकर 2700 पर मिनट, एक मिनट में 2700 बार राउंड करता रहता है इसकी डिस्कें। और हर डिस्क नीचे रीड राइट हेड लगे होते हैं। रीड राइट मतलब लेंस, जो डाटा को रीड करते होंगे। तो और हर के बीच में गैपिंग भी होती है, डिस्टेंस भी होती है, वो अलग बात है। अब एक्चुअली में आजकल टेक्नोलॉजी जो ना, हार्ड डिस्क के भी अच्छी अच्छी आपकी टेक्नोलॉजीज मार्केट में आने लगी हैं। लेकिन अब टॉपिक है तो पूरा मार्मिकता इसके बारे में जानना होगा, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। इट इज़ यूज्ड सिंगल प्लेट, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। एक प्लेट होता है और जो स्टोरेज डाटा करने के लिए किया जाता है उसमें मल्टीपल प्लेट होती हैं, ठीक है। अभी हार्ड डिस्क में कुछ बातें रह गई हैं, इसलिए नई स्लाइड भी आ गई। मैं चाहता हूँ स्लाइड जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। रिटर्न अगर आप कर रहे हो तो रिटर्न कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो वॉइस से आप बता भी सकते हैं, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो। वैसे मैं कोशिश करता हूँ आप क्वेश्चन पूछने का मौका ना दूँ, जो चीज़ आप जानते होंगे उसको बताता हूँ। कुछ लोगों को बोरिंग भी हो सकता है, बट करें क्या, इसमें जो नए बच्चे हैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। जो अच्छे जीनियस बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी जीनियस हैं ही हैं। टॉपिक बात करते हैं फिर से, हार्ड डिस्क। ईच प्लेट्स आर प्रेजेंट इन सम डिस्टेंस अबाउट 1.5 इंच। हमने भी जिक्र किया था शुरुआत में, जो डिस्क है उसके बीच में, हार्ड प्लेट के बीच में डिस्टेंस भी होता है और डिस्टेंस में रीड राइट हेड लगे होते हैं। और जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके बीच स्पेस नहीं होता है। स्टोर डाटा इन एट हाई स्पीड। हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी में हार्ड डिस्क में डाटा जल्दी तेज स्टोर होता है, और जबकि फ्लॉपी डिस्क में थोड़ा सा स्लोअर स्टोर होता है। रिट्रीव डाटा एट हाई स्पीड, भाई दोनों लाइन एक ही बार कर दिया जाता है कि स्टोर और रिट्रीव इसमें हाई होता है हार्ड डिस्क में, जबकि स्टोर और रिट्रीव इसमें लो होता है। वही बात सेकंड रिपीट की गई है। 16 नंबर डिफरेंस देखिए, डाटा कैन नॉट बी डैमेज्ड एंड करप्टेड। भाई आपको पता है सिक्योरिटी ज़्यादा रखा है ना,
अगर आप जो खुले चीज में है वो ज्यादा सिक्योर है। हमारा ब्रेन ज्यादा सिक्योर में कि हमारी आईज? हमारा ब्रेन ज्यादा सिक्योर में कि हमारी आईज? और जो इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी उसमें ज्यादा मानी जाती है। तो देखिए हार्ड डिस्क, हमारा जो ब्रेन है वो स्कल से, खोपड़ी से एक मजबूत परत और हड्डियों से हमारी जो ओरिजिनलिटी वहां छुप रख दी गई, उससे बचा रहे, हमारा डैमेज होने से बचे, करप्ट होने से बचे, ठीक है। जबकि फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो उतनी सिक्योरिटी नहीं होती है, और इसी कारण से चूंकि उसमें डाटा भी कम होता है, जो ज़्यादा जहाँ रहेगा उसको ज़्यादा बचाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, वेट इज़ हायर देन फ्लॉपी डिस्क, वजन भी ज़्यादा होता है, मैं पहले जिक्र कर रखा हूँ। और सिक्योरिटी फ्रॉम वायरसेस इज़ द बेटर, वायरसेस के भी सिक्योरिटी भी बेटर होती है। इस साइड आप देख रहे हो 18 हो गया, उधर 15 पे ही सर स्कोर बोर्ड रुका हुआ है। आप देखिए 16, डाटा कैन बी डैमेज्ड इजली बाई डस्ट एंड हीट, डैमेज्ड डाटा कैन बी डैमेज, डाटा तो इसमें डैमेज्ड हो ही सकता है। कंपेयर टू हार्ड डिस्क होने को तो एवरीथिंग कैन बी वेयर, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, सेफ तो आपका ब्रेन भी नहीं है, क्योंकि स्कल आपका जो है खोपड़ी है उससे भी मजबूत चीज़ें जिससे खोपड़ी टूट सकती है। लेकिन एक कंपेयर करने की बात किया जाएगा आँख में और ब्रेन में, तो सुरक्षित ज़्यादा कौन है? हमारा ब्रेन है। अगला टॉपिक है इट इज़ लाइटर देन हार्ड डिस्क, हल्का होगा, सीधी सी बात है। सब्सक्रिप्टेबल टू वायरसेस, यहाँ पर संशय हो सकता है जबकि वहाँ संशय कम है वायरसेस से लेकर, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 18 डिफरेंसेस हो गए, मतलब 18 पॉइंट हो गए हार्ड डिस्क के और 18 पॉइंट हो गए फ्लॉपी डिस्क के। अकेला पूछा जाए तो अकेले एक्सप्लेन करिए, अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। CD DVD, चलिए स्टोरेज की इसी कड़ी में ऑप्टिकल डिस्क में भी एक नया टॉपिक आ गया, CD एंड DVD। CD DVD बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो डिवाइस को जो प्लेयर होता है उसको CD समझते हैं। CD एक कैसेट्स होती है, गोलाकार होती है, चकती होती है, जिसके बीच में उंगली पकड़ने का बना होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, कुछ इस तरह से देखिए ऐसे होता है, और बीच में एक उंगली पकड़ के उसको प्लेट पर रखने के लिए स्पेंडल में जाए उसका जगह बना होता है। तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? देखिए मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया था, सेकेंडरी मेमोरी 3 टाइप की। मैग्नेटिक टेप का तो जिक्र ही नहीं हुआ हमारे स्लाइड में, क्योंकि है ही नहीं मार्केट में। मैग्नेटिक जो डिस्क है वो आज मार्केट में है तो इसलिए हुआ। उसके 2 वसीयतदार हैं, एक आपके हार्ड डिस्क, एक फ्लॉपी डिस्क। हमने उनमें तुलना करके आपको क्लियरेंस कर दिया। हमने बताया कि तीसरा भी एक एडवांस मेमोरी, मतलब उसमें सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल डिवाइस, प्रकाशीय, यहाँ पे मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे ना काम होके प्रकाश के टेक्नोलॉजी पे काम होता है, लाइट के टेक्नोलॉजी पे काम होता है, लेजर बीम के अकॉर्डिंग काम होता है, इसलिए इसका नाम ऑप्टिकल डिस्क रखा गया। और ऑप्टिकल डिस्क में CD और DVD, ये मुद्दा है हमारा, ये टॉपिक जो डिफरेंसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो CD और DVD में डिफरेंस क्या है? तो CD का फुल फॉर्म ही पहले देख लें क्या होता है। CD स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क, DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो ऑब्लिक वर्साटाइल डिस्क। देखो सर कंफ्यूज ये बच्चे हैं कि वीडियो कहें कि वर्साटाइल कहें, तो एक्चुअली में मैंने आपको पहले बता रखा है, क्रोनम है, जिनको जो समझ में आते हैं उन्होंने किया सेट। लेकिन अगर आप बात करेंगे सर कौन बढ़िया, अगर आपसे मैं राय लूँ कि कभी आ जाए और इस पर बहस हो, तो आपका क्या इस पर मत होगा, किधर आप वोटिंग करते हैं? तो वर्साटाइल नहीं बल्कि वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क इसका सही है, बिल्कुल सही तर्क है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो डिस्क, वर्साटाइल डिस्क दोनों ही यहाँ पर, वी का मतलब वीडियो चाहे वर्साटाइल कर सकते हो भाई। वर्साटाइल का मतलब होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है बेटा? आप ऑडियो भी रख सकते हैं और आप वीडियो भी रख सकते हैं, इमेज भी रख सकते हैं। मैं बोलूँ CD भी तो कर सकता है, तो वो कहे नहीं वर्साटाइल। वर्साटाइल का क्या मतलब यहाँ पे आप सोचने की बात क्या है? ठीक है, तो वर्साटाइल का कोई मतलब नहीं, वीडियो डिस्क है तो वीडियो डिस्क, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं या ना नकार रहा हूं कि सर कहीं अगर वीडियो ना लिखा रहे वर्साटाइल रहे तो आप मैं टिक न लगाऊं, क्या लगाइए। ये तो आप हमारे लेवल पे आप चीज लेके आ रहे हो, आपको सर आप अपने लेवल पे इसको समझाइए, तो मैंने समझाने की बात किया, ठीक है। ठीक, आगे देखिए, हम जब अपने स्तर पे पहुंचते, जब हम एमटेक लेवल पे पहुंचे हैं इस समय, तो हमको बहुत सारी चीज़ों का ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि बहुत सारे शब्द हैं जो उस बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया था, या उसको इसलिए शब्द दिए गए थे कि उस टाइम में वो बच्चा उस शब्द से अनभिज्ञ होकर अगर ये शब्द समझेगा, सरल किया गया था।
जो कि आज हम इस पायदान पे पहुंचने पे मुझे एहसास होता, बहुत सारे शब्द हैं जिनको वहां लाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमें ये एहसास होता है कि ठीक है, उम्र के साथ साथ शब्दों का भी हमारे लाइफ में आगे विचार आता गया और हम लोग उसके साथ हमारी विविधता अलग अलग जोड़ते गए, तो अच्छा है। ठीक है, जब हम जाते हैं पहले सुन ले, हम तो कंप्यूटर को ही मानते थे सर्वो सर्वा। मैं कहता हूँ आप फंडामेंटल स्टूडेंट तो आप कंप्यूटर को ही बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ते तो आप लगता नहीं कंप्यूटर बुद्धिमान नहीं है, इसमें कंप्यूटर में सीपीयू बुद्धिमान है, भाई सब मेन रोल ये कर रहा है। आफ्टर सम टाइम और आप डेप्थ में जाते हैं, एजुकेशन के डेप्थ में, तो पता चलता नहीं सीपीयू तो बदनाम है, केवल काम कोई और करता है, नाम इसका और अभी कहते हैं एएलयू काम करता है, जो भी करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को तो बिना मतलब को लोग बोलते हैं। फिर हम अंदर और जाते हैं तो वहाँ पर रजिस्टर्स, काउंटर रजिस्टर्स और जो क्लॉक पल्स हैं, ये सब मुझे दिखता है। तो मैं एहसास करता हूँ कभी कभी चीज़ों को शुरुआत करने के लिए बता दिया गया था, आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे आपको लगेगा वो शब्द कुछ ऐसे ही बता दिए गए थे। ठीक है, इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। आपने कहा यह टाइप है ऑप्टिकल डिस्क का, चूँकि ऑप्टिकल डिस्क मैंने बताया कि स्टोरेज जो डिवाइस होता है वो 3 प्रकार के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा क्या है, एडवांस मेमोरी भी है। तो सेकेंडरी में आपने देखा मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क, तो हम ऑप्टिकल डिस्क पढ़ रहे हैं। ये भी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, इट हैज़ वेरी फ्यू स्टोरेज कैपेसिटी अबाउट 220 MB मैक्सिमम। सीडी की जो कैपेसिटी है वो 70 मिनट का ऑडियो गाना आप स्टोर कर सकते हैं लगभग। चूंकि मैं जो आप बता रहा हूँ जो 720 MB 60 से 70 मिनट का अगर आप कोई सॉन्ग स्टार्ट करते हो, स्टोर करते हो, तो 700 MB में 720 MB में सफिशिएंट हो जाता है। सीडी में ये कहानी थी। डीवीडी में तो कई जीबी आ गया, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इट हैज़ मोर कैपेसिटी अबाउट 5 GB टू 8.5 GB, कुछ ज़्यादा ही, से 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया, 5 से 7 गुना ज़्यादा बढ़ गया। इट इज़ ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड, भाई सीडी ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड है, डीवीडी क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, इट इज़ प्लेड ऑन अ डिवाइस, ये चलाया जाता है एक डिवाइस पे, उसे सीडी प्लेयर कहते हैं। तो जो डीवीडी चलाई जाएगी उसको हम डीवीडी प्लेयर कहेंगे। इट प्लेड ऑन द डिवाइस इज कॉल्ड डीवीडी प्लेयर। वी स्टोर द डाटा ऑन इट बाय यूजिंग द डिवाइस कॉल्ड सीडी राइटर। वी स्टोर द डाटा, अगर सीडी में कोई चीज स्टोर करोगे सर तो किसके द्वारा करोगे, तो वो तो चलाने वाला था, याद रखना सीडी प्लेयर केवल चलाएगा, उसके ऊपर रख दोगे तो उसको रीड कर पाएगा। दिस इज रीडर डिवाइसिंग, नॉट राइटेबल। राइटेबल तो आपका कौन होता है, ये सीडी राइटर, नाम से ही पता चल रहा है। अगर सीडी में जहां लोड करती हैं मूवी, जहां रखी जाती हैं, प्लेयर में तो आप देखते हो केवल आउटपुट प्राप्त करते हो, इनपुट किससे किया जाता है, सीडी राइटर से किया जाता है। सीडी राइटर होगा तो आप ब्लैंक सीडी लाइए, उसमें कुछ भी लोड कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह इधर भी है, वी स्टोर द डाटा ऑन इट बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड डीवीडी राइटर। डीवीडी राइटर से भी होता है। तो ये 6 डिफरेंसेस हैं, आप देखते हैं, हम लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग देखते हैं हम लोग आगे इसका और क्या डिफरेंसेस है। देखिए सीडी ड्यूक फिर आगे आ गया, यहाँ देखिए ध्यान रखना आपको 1 से स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, ये थोड़ा सा दिस इज मिस्टेक ऑफ टाइपिंग। ठीक है जी, टेक्निकल इश्यूज है इसमें, थोड़ा सा जो स्लाइड तैयार किया गया है जी, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। उज्जवल जी ने ध्यान नहीं दिया थोड़ा, और कोई बात नहीं। 1 है, यहाँ 1 नहीं है, आप फिर से देख लीजिए, इसका ये 6 नहीं बल्कि 7 नंबर है। ठीक है, 7 नंबर है। इट इज लैक्स एक्सपेंसिव देन डीवीडी। सीडी जो होती है वो कम खर्चीली होती है, मतलब कम कास्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। बिहाइंड रीजन ये है भाई, ये 720 MB की होती है और वो 5 GB की होती है, तो आपको आप देख सकते हैं कितना टेक्निकल एफर्ट है उसमें, और वो चीज़ें टेक्नोलॉजी भी यूज की गई हैं उसमें ज़्यादा, तो सीधी सी बात है कॉस्टली होगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन सीडी। इट इज़ लेस वेट, कम वजन होता है डीवीडी से। देखो वजन की बात हो गई, जबकि इसका वेट ज़्यादा होता है, डीवीडी वजनदार होता है, जबकि ये, अब मैं ये नहीं कहूँगा सर, कहने वाले हैं सर उसमें 720 MB है तो वो तो वजन कम ही रहेगा, उसमें 5 GB तो वजन बढ़ जाएगा। सॉफ्टवेयर का कोई वेट नहीं होता बेटा, उसकी जो फिजिकल बॉडी तैयार की गई है वो थोड़ा सा वेटेड है। ठीक है बस, और इसका कोई मतलब नहीं आप दिमाग में लगा लो सर अब इसको थोड़ी थोड़ी बात नहीं बताएं, कुछ हम भी अपने समझ लें। सॉफ्टवेयर का अपना खुद का वेट नहीं होता है, वेटलेस होता है। इन शॉर्टली इट इज कॉल्ड सीडी या डीवीडी, सॉरी सीडी या सीडीडी।
कंपैक्ट डिस्क ड्राइव या कंपैक्ट डिस्क कहते हैं। गागर में सागर, छोटी चीज़ों में ज़्यादा भर लेना, कंपैक्ट का मतलब होता है। इन शॉर्ट इज कॉल टू डीवीडी या डीवीडी, तो डिजिटल वीडियो या वर्साटाइल डिस्क ड्राइव, ये दो प्रकार के होते हैं। सीडी जो होते हैं, एक सीडी होती है जिसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं कि सीडी लाइए और आपको जो गाना पसंद हो वो गाना निकाल दीजिए और मूवी देख लीजिए, या मूवी हटा दीजिए गाना ही सुन लीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं अगर वो CDR टाइप की रहेगी तो। अगर आपको ऐसा करना है तो CDRW आप लाइए, CD लाइए मार्केट से और राइट टर्म लगाइए, बहुत सारी आती हैं ब्लैंक एसिड्स, उसमें मेलोडी उसमें पहले से रहता है, धुन पहले से स्टोर रहती है, आप साउंड अपना लगा दीजिए, बीच में फिल होता जाएगा। तो CDRW होगा तो आप उसमें चेंजेबल भी कर सकते हैं, तो आप मिक्स कर सकते हैं। लेकिन CDR होगा मतलब रिकॉर्डेबल, लोग इसे CD रोम भी कहते हैं, रीड वाली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हैं। शादी विवाह में जो कैसेट है आप देखते हैं ना, उसमें कैसेट्स में आपका भी तस्वीर रहता है, उसमें सऊदी अरब का वो जो बुर्ज खलीफा उसको भी पीछे अटैचमेंट किए हैं। आपका बारात बुर्ज खलीफा नहीं गई थी, अटैचमेंट हो जाता ना वहाँ पे, एक्चुअली में वो CDR राइट है, उसमें रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। तो डिपेंड ये करता है कि आपने CDR यूज़ किया CDRW। वैसे DVD भी दो है, DVDR और DVDRW। CD हैव सिंगल लेयर ऑफ द पिट्स। अच्छा देखो, एक टेक्निकल बात है, ये पिट माने गड्ढा होता है, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, गड्ढा नहीं होता है, लेकिन आपको मैंने कहा ना एक स्टेज होती है बच्चों को, हमने कह दिया बेटा ऐसा करो, ये ऐसा होता है, लेकिन हम आपसे ओपनली बता नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो पिट माने यहाँ पर गड्ढे का मतलब फिजिकल पिट नहीं, हमारा जो डाटा स्टोर होता है CD पे लेजर से होता है, तो जहाँ डाटा गिर जाते हैं एज अ माना जाता है लॉजिकल पिट हो गया, वहीं धसे होते हैं। जैसे तरबूज में आप देखते हो बीज धसे होते हैं और वहीं फंसे होते हैं, एग्जैक्टली वैसे डाटा पड़े होते हैं आपके CD में, और जो CD प्लेयर होता है उन्हीं को रीड करता है। ठीक है, पिट के फॉर्म में लैंड और पिट्स, यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया है, यहाँ कहना चाहिए CD हैव सिंगल लेयर ऑफ पिट्स। सिंगल लेयर, हाँ बात तो सही है, सिंगल लेयर होता है तभी तो एक ही मूवी होती है, और वहाँ DVD में मल्टीपल मूवी इसलिए होती है, कई लेयर में डाटा रखा जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे एक बंदा क्या किया, एक स्मगलर पकड़ा गया, वो चोरी जो करता है बाहर से विदेशों से, उसने 4 धातु चुरा के लाए। कैसे चुरा के लाए? उसने अपने पैरों पे पेंटिंग किया, किससे? शहद से। उसके बाद उस चांदी के बुरादे को गिरा दिया उस पर, भाई चांदी चिपक गई। फिर थोड़ी देर सूख जाने पर फिर से उसने शहद का एक लेप लगाया, लेयर लगाया, फिर उसमें सोने का बुरादा फेंक दिया। देखो चांदी तो ऑलरेडी उसने चुरा लिया उसमें, और सोने का बुरादा भी डाल दिया। ऐसे 4 धातुओं को उसने एक साथ लेके चलाया। देखो लेयर है उसके पास। एग्जैक्टली ऐसे DVD में इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसी कंसेप्ट में मैं एक आइडिया जनरेट कर रहा हूँ, मार्मिकता दे रहा हूँ आपको कि ऐसे एक ही जगह पर 4 चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो मल्टी लेयर होते हैं। DVD के पास मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी होती है डाटा स्टोर करने के लिए, जबकि CD के पास सिंगल लेयर होती है। दोष CD का नहीं है सर एक मूवी क्यों रखता है, दोष है उसमें लेयर ही नहीं है। ठीक, और बाकी आपको लेयर और जानना होगा तो आप तो इंटरनेट पर चले आइए, OSI मॉडल देखिए, लेयर तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा लेयर होता क्या है इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, लेयर का मतलब आप समझो जैसे संस्कार होते हैं, 16 संस्कार हैं, वो लेयर्स हैं आपके, है ना, सब में अपनी एक परत है, एक लॉजिकल लेयर्स हैं, उससे होके गुजरना होता है। एग्जैक्टली वैसे ही। चलिए, कुछ बच्चे सोच रहे हैं भागवत कथा चल रही है, CD DVD का डिफरेंस चल रहा है ना। एक्चुअली बेटा मैं मार्मिकता लाना चाहता हूँ, कहानी इस तरह से होनी चाहिए कि वो चाहे वो साइंस, भाई साइंस होता क्या है, सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पढ़ रहे हो विज्ञान, न सुसंगठित पता है न सुव्यवस्थित पता है, सर पढ़ा दो इधर से उधर। और फिर सर साइंस पढ़ने के बाद इंसान पागल होता है, साइंटिस्ट कम बन पाता है। इसका रीजन जानते हैं? पढ़ता तो है ही नहीं, वो पढ़ने के बाद भी बेवकूफ़ी वाला का बात करता है। क्योंकि तो जब विज्ञान पढ़ रहे थे, विज्ञान तो केवल शब्दों से पढ़े, समझ से पढ़े नहीं। दोलन गति से ही मर जाता है, वित्ती से ही मर जाता है, वित्ती को नहीं पहचान पाता है, और उसके लिए इतना दंडित हुआ था क्लास में खड़े होकर, समझ ही नहीं पाया, टाइम बीत गया बस। तो साइंस है तो पढ़िए मार्मिकता के साथ में। अगर आप, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारे इस बैच में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो RO या RU की तैयारी कर रहा है। भाई वो होता तो अपनी क्लास ज्वाइन करता ना, सर जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट करे गए हम, भागा 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 साभागा से ज़िंदगी उसकी है, यहाँ छोड़ा वहाँ पकड़ा, वहाँ छोड़ा यहाँ पकड़ा। मैं तो एडमिशन के टाइम बता रखा था, आप अगर मुझे समय दे दोगे तो मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दूंगा, चाहे वो लेवल के बाद ही अपने आप को बोलना मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, क्लियरली आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, मिस्टर जुगरबर्ग नाम सुना है? कोई उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है,
अब आप बताएं, कमेंट करके बताएं या कॉल करके बताएं मास्टर जुगरबर्ग का कहाँ नाम सुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक में। डीवीडी हैव डबल लेयर ऑफ द पिट्स। इसमें लेयर वही बताया था मैंने, लेयर की कहानी है, लेयर की वजह से मल्टीपल मूवीज वहाँ हो जाती हैं। CD इज अबाउट 1.2 mm थिक। इतना ज़्यादा बारीकियाँ, इतनी बारीकियाँ उसके थिकनेस के बारे में बता दिया गया। लो भाई, और जबकि इसमें 0.6 है। देखो बात क्लियर आके आ जाएगी। व्हाट्स रीजन बिहाइंड, वो वेटर क्यों हो गया, लाइटर क्यों हो गया, कोई हल्का कोई वजन क्यों हो गया भैया, देख रहे हो ना, कोई थिक है, ये 0.6 mm है, जबकि ये 1.2 है। तो भैया सर क्लियर बात तो हो गई यहाँ से कि वजन होगा इसका, लेकिन डिफरेंसेस में तो है। तो ये आपको जो 6 दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसको कन्वर्ट कर लो, 12 हो गया। ये आपके डिफरेंस कितने हो गए, 12। और इसके बाद भी में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्लाइड आगे बढ़ती है तो आपको पता चलता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर भी 12 डिफरेंसेस हो गए CD और DVD में। SRAM और DRAM, हम एक्चुअली में क्या करते हैं बेटा, अब वीडियो बड़ी बन रही है, आपको एक वीडियो में 2 मैंने बता रखा है, 2 बताया 3, 2 ही बताया। ठीक है, इन दोनों के बारे में अच्छे समझ लीजिए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें फिर से 2 या 3 डिफरेंसेस लेके आएंगे। और मैं चाहता तो बेटा इसमें 4 से 5 या 6 और 7 डिफरेंसेस बता देता, लेकिन जो मैं शब्द पे बात कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, हो सकता है पहले ही बार पहले स्टूडेंट आया हो और उसको बात ना समझ में आ रही। तो मैंने हर एक कोशिश किया कि ऐसे फंडामेंटल स्टूडेंट को भी ये बात समझ में आ जाए जिसकी अच्छी सी क्लासेस नहीं हो पाई हैं प्रीवियस टाइम में इस दौरान। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू ज्वाइन फॉर दिस क्लास। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी डिफरेंसेस के आगे कड़ी में। थैंक यू सो मच।